अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। इन्फिनिक्स ने अपनी नोट 8 और नोट 8 आई डिवाइस की प्राइस को रिवील आउट कर दिया है। नोट 8 आई की प्राइस 27,000 रखी गई है, जबकि नोट 8 की प्राइस 30,000 रखी गई है। दोनों ही डिवाइस के प्री ऑर्डर दराज के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं। स्टिल अभी तक डिवाइस को ऑफलाइन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं किया गया, सिर्फ आप लोगों को दराज के ऊपर इस डिवाइस के प्री ऑर्डर मिल रहे हैं, इसलिए डिवाइस हमारे पास मौजूद नहीं है। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें ये जानना है क्या ये डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं, क्या इस डिवाइस को ओवर प्राइस पर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है, इस डिवाइस के ऊपर आप लोगों को कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, पबजी परफॉर्मेंस, पबजी ग्राफिक्स क्या देखने को मिलते हैं, किस मैक्सिमम ग्राफिक्स पर आप लोग इस डिवाइस के अंदर पबजी को रन कर सकते हैं, और कैमरास के अंदर आप लोगों को स्लो मोशन का फीचर मिलता है या नहीं मिलता, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उस बाकी रोल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी डेली वीडियोस को वॉच कर सकें। तो सर डिस्प्ले चेक करें, आप लोगों को 6.95 इंचेस की IPS LCD वाली स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का साइज बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर स्क्रीन का साइज दिया गया था। सेम स्क्रीन साइज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर आप लोग नेट के डिस्प्ले को दोबारा देखें, आप लोगों को यहाँ पे मेन डिफरेंस पता चल गया होगा कि आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर डुअल पंच होल वाली स्क्रीन दी गई, और अब आप वापस देखें इन्फिनिक्स नोट 7 के डिस्प्ले के, तो आप लोगों को सिंगल पंच होल वाली स्क्रीन दी गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को अब आपको मेन फर्क नजर आ गया कि नोट 8 के अंदर आप लोगों को डुअल पंच होल वाली स्क्रीन दी गई, यानी कि फ्रंट साइड पे आप लोगों को दो दो सेल्फी कैमरास दिए गए। इस बार ना सिर्फ दो सेल्फी कैमरास दिए गए, बल्कि इस डिवाइस का डिस्प्ले भी इन्फिनिक्स नोट 7 के इस बार काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर 480 की पीक ब्राइटनेस को हाईलाइट किया गया है। इन्फिनिक्स नोट 7 यूजर की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि उनका डिस्प्ले इतना ज्यादा ब्राइट था, डिस्प्ले काफी डिम था, पर इन्फिनिक्स नोट 8 का डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। पर अगेन यहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड फीचर कि इस डिवाइस के अंदर डिस्प्ले रेजोल्यूशन को अपग्रेड नहीं किया गया। यहाँ पे 720p की HD+ वाली स्क्रीन रेजोल्यूशन को लगाया गया है, और ये वही रेजोल्यूशन है जो कि आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर देखने को मिल रही थी। तो कोई रेजोल्यूशन वाइज यहाँ पे अपग्रेड नहीं दिया गया, ये इन्फिनिक्स ने एक ब्लंडर मारा है, और यहाँ पे जब प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो एटलीस्ट रेजोल्यूशन को भी इंक्रीज करना चाहिए था। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और इस डिवाइस की कुछ डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। डिवाइस की साइज पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, और बिल्कुल नोट 7 की तरह यहाँ पे भी आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी गई है। बैक साइड की तरफ देखें तो काफी खूबसूरत किस्म का डायमंड कट का डिजाइन मिल जाता है। बैक साइड को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज किया गया है, और बिल्ड क्वालिटी बैक साइड की प्लास्टिक की है। बैक साइड का कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन मुझे इन्फिनिक्स नोट 7 के दिन बस ज्यादा पसंद आया। आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बैक साइड पे आपको रेक्टेंगल शेप के अंदर क्वाड्रेट कैमरास दिए गए हैं, जिनमें एक कैमरा 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है। नोट 7 के अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन मॉड्यूल था, यहां पे भी आप लोगों को अपग्रेडेशन देखने को मिल जाती है, और अब लगाया गया 64 मेगापिक्सल का मेन मॉड्यूल। सो नाइस। आप लोगों को अगला मॉड्यूल मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का, और तीसरा कैमरा यहां पे लगाया गया 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का, और यहां पे फोर्थ कैमरा आप लोगों को ब्लेंडर कैमरा, रेलू कट्टा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि QVGA का लो लाइट सेंसर है। तो इन्फिनिक्स का भी यहाँ पे 2 मेगापिक्सल QVGA सेंसर खत्म करेगा, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अब एटलीस्ट इन्फिनिक्स को चाहिए कि अल्ट्रा वाइड एंगल के कैमरास को इंक्लूड करना शुरू कर दे। फ्रंट साइड पे आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, और साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का कैमरा मिल जाता है, यानी कि फ्रंट साइड के सेल्फी कैमरे से भी आप लोगों को बुके इफेक्ट मिल जाएगा। तो कैमरास क्वालिटी इस डिवाइस की काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, इस डिवाइस के चिपसेट के ऊपर बात करें तो चिपसेट के अंदर भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, और इस डिवाइस के अंदर लगाया गया है मीडियाटेक का हीलियो G80 का चिपसेट। पहले आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर G70 का चिपसेट दिया गया था, यहां से भी आप लोगों को थोड़ा अपडेट मिल जाता है, और G80 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। CPU आप लोगों को ऑक्टा-कोर मिल जाता है, और GPU लगाया गया है माली वालों का G52 का। आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। इन्फिनिक्स की लेटेस्ट जो है एक्स 7.1 की सपोर्ट मिल जाती है। बैक साइड की अगर आप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्सिमम 2K तक आप लोग 30 FPS के फ्रेम रेट से फ्रंट और बैक साइड के कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक साइड पे आप लोगों को स्लो मोशन का भी यहाँ पे फीचर मिल जाता है। इस डिवाइस के अंदर 5200 मिलियन पावर की आप लोगों को बैटरी दी गई, और यहाँ पे फाइनली टाइप सी की पोर्ट को इंक्लूड किया गया, और साथ 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। तो ये ओवरऑल पैकेज मिलते हैं आप लोगों को इन्फिनिक्स नोट 8 के अंदर। नोट आई की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप नोट आई की स्पेसिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं।
फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो डिवाइस ओवर प्राइस है या नहीं? जी हाँ, डिवाइस थोड़ी सी ओवर प्राइस पर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की गई है। डिवाइस की एग्जैक्ट प्राइस 28,000 होनी चाहिए थी और आप लोगों को आफ्टर डिस्काउंट कुछ 25,500 26,000 में देखने को मिल जानी चाहिए थी, पर डिवाइस की प्राइस 30,000 रखी गई। डिवाइस बुरी नहीं है, मैं कहूंगा डिवाइस को आप यहाँ पे ले सकते हैं, डिवाइस बुरी नहीं है। प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे हाई है, तो अगर आप लोग हाई प्राइस को यहाँ पे कंसीडर करना चाहते हैं तब आप लोग इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं, वरना अगेन आप लोगों के पास काफी सारा ऑप्शन है। गेमिंग डिवाइस चाहिए तो टेक्नो की पोवा की डिवाइस की तरफ चल जाए, कैमन 1680 की तरफ चल जाए, इन्फिनिक्स की 08i डिवाइस इससे काफी ज्यादा बेहतर डिवाइस है, उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ओवर प्राइस है, पर डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो ये मेरे फाइनल कंक्लूजन डिवाइस को लेके, बाकी अनबॉक्सिंग भी मिलने वाली है बहुत ही जल्दी आप लोगों को, और फर्दर टेस्ट वगैरह भी मिलने वाले। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन करके आप लोग कमेंट्स के अंदर जाके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जाते हैं, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।